रब ताला से माल में कसरत मांगी या फिर बरकत। चलिए चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। हमारे इस आर्ज़ी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। लेकिन ऐसे लोगों में दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो जिनके पास माल और असबाब की एक कसीर तादाद नज़र आती है, जबकि दूसरे वो जिनको अल्लाह ताला ने माल और असबाब तो पहले कम दिया होता है, लेकिन बाद में इस माल में इतनी बरकत हो जाती है कि माल और असबाब की तादाद वहाँ भी काफ़ी नज़र आती है। अब देखने और सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला के नज़दीक माल का कसीर होना सही है या कम माल में बरकत हो जाना सही है। या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि हमें अल्लाह ताला से अपने लिए जो भी मांगना हो वो कसीर मांगना चाहिए या फिर बरकत वाला मांगना चाहिए। फनी ज़माना में ये देखा गया है कि जिसके पास माल की कसरत होती है वो अपने इस माल और बीवी बच्चों में इतना महव हो जाता है कि यकसर अल्लाह ताला को भूल जाता है। वो माल और वो बीवी बच्चे उन्हें याद इलाही से गाफिल कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इसके मुतल्लिक कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत मुनाफिकून की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। जो ऐसा करेगा तो वही नुकसान उठाने वाले हैं। कसरत माल के मुतल्लिक तिर्मिज़ी की एक हदीस है जो हजरत काब बिन मालिक से मरवी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो भूखे भेड़िए जो बकरियों पर छोड़ दिए जाएं तो वो इन बकरियों को इतना खराब नहीं करेंगे जितना माल और इज्जत की हवस इंसान के दीन को खराब कर देती है। यानी मालो असबाब की बेवजह कसरत भी इंसान को अपने रब से दूर कर देती है। कसरत और बरकत में अहम फ़र्क, माल की कसरत दरअसल इंसान पर एक आज़माइश होती है, जबकि माल में बरकत अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। माल की कसरत इंसान का नसीब होती है, जबकि माल में बरकत इंसान के लिए खुश नसीबी होती है। माल की कसरत से इंसान ये सोचता है कि इसका एक अंदाज़ा होता है, इसकी हर ज़रूरत पूरी हो सके, जबकि बरकत अल्लाह ताला की तरफ से गारंटी होती है कि ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। इंसान को माल की कसरत की अगर ख्वाहिश हो तो इसको बेसुकून कर देती है, जबकि बरकत की ख्वाहिश से इंसान के अंदर सब्र कनात पैदा हो जाती है। माल की कसरत अक्सर इंसान को नशुक्रा कर देती है, जबकि बरकत से इंसान शुक्रगुजार बनाता है और अल्लाह ताला की इस नेमत पर सर्ब सुजूद होता है। और आखिर में सबसे बड़ी और अहम बात यह कि कसरत माल वाले लोग बरोज़े महशर हिसाब किताब में भी फंस जाएंगे, जबकि बरकत वाले लोग इससे महफूज रहेंगे। फी ज़माना हर शख्स सिर्फ दौलत के पीछे भागता हुआ नजर आता है। इसके हसूल की खातिर हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने में मसरूफ अमल नजर आता है और ये फितरत इंसान के अंदर एक बीमारी की सूरत में शुरू से ही नजर आती है। लेकिन आप अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का दौर देखें तो खुद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस जो दो जहान के सरदार मालिक हैं, सहाबा इकराम अलैहिस्सलाम रिजवान पर हर वक्त आखिरत की फिक्र में रहते थे और जिनके पास माल की कसरत थी वो भी इसको अल्लाह ताला की इमानत समझते थे। इंसान अगर अल्लाह ताला की आजमाइश पर शुक्र अदा करते हुए सब्र से काम ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपने करम खास से नवाज देता है और इसके मामलात में बरकतों के तमाम दरवाजे खोल देता है। और यही वो बरकत है जिसकी तलब पर जी शऊर अहले ईमान मुसलमान को होती है और होनी भी चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में दूसरे अंबिया कराम का जिक्र किया है, जिनमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, जिन्होंने सब्र किया और फिर अल्लाह ताला को पुकारा तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआएं सुनी और न सिर्फ अपने फजल फरमाया बल्कि इनके मालो औलाद में बरकतें अता फरमाई। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये जिक्र किया गया है, और बेशक इनमें मुत्तकी और नेकियोकार के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए इसके हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करते हुए, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए इसका हर हाल में शुक्र अदा करें। तकलीफ या परेशानी को अल्लाह ताला की रजामंदी समझते हुए ज़िंदगी गुजारें और आने वाली आजमाइश पर सब्र का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ना चाहिए। और अल्लाह ताला से माल कसरत मांगने की बजाय कम माल में बरकत का सवाल करें, यानी अपने रब ताला से माल में कसरत नहीं बल्कि बरकत मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो भी अता करे, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, लेकिन अपने खास करम से उसमें बरकत अता करे और हमेशा अपनी याद में मसरूफ़ अमल रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।